नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राज्यसभा में जारी टकराव के बीच विपक्ष की तरफ से सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले ही ये दावा किया गया था कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए जरूरी संख्या उनके पास मौजूद है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने मंगलवार को एनडीटीवी के साथ में बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जरूरी आंकड़े मौजूद हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे पास बहस की मांग करने के लिए पर्याप्त से अधिक सांसदों का समर्थन है। रंजन ने कहा कि प्रस्ताव पेश करने के लिए 50 हस्ताक्षरों की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे पास 70 हस्ताक्षर मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा के सदस्यों का कम से कम 14 दिन का लिखित नोटिस देना अनिवार्य होता है। इस नोटिस में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए स्पष्ट कारण भी बताने होते हैं। इस प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान संसद के दोनों सदनों में किया जाता है। प्रस्ताव पास होने के लिए दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इस दौरान उपराष्ट्रपति को अपनी बात रखने का पूरा अवसर भी दिया जाता है। यदि प्रस्ताव दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है। विपक्ष ने सभापति के खिलाफ अचानक अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही के संचालन में उनके कथित पक्षपाती व्यवहार को लेकर किया है। कांग्रेस तथा टीएमसी के राज्यसभा के 2 वरिष्ठ सांसदों ने कहा कि धनखड़ सदन को सत्ता पक्ष का औजार बना रहे हैं और विपक्षी सांसदों को मुद्दे उठाने नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनके बयानों को रिकॉर्ड में भी नहीं ले रहे हैं। विपक्ष की तरफ से लगातार सभापति पर पक्षपात के आरोप लगाए जाते रहे हैं। टीएमसी के सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि नोटिस पर अब तक 55 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। हमें पता है कि हमारे पास राज्यसभा में जरूरी आंकड़े नहीं है। हमारा अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस किसी एक व्यक्ति जगदीप धनखड़ के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये एक संस्था के खिलाफ है। शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका बार बार राज्यसभा के अध्यक्ष ने नहीं दिया है और इस अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस के जरिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सांसदों के अधिकार का भी सम्मान किया जाना चाहिए। विभिन्न मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के कारण मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही आरंभ होने के कुछ देर बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया था। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।